स्टेप 2 तक आने के बाद हमने फिर कस्टम ऑडियंस बनाई। अब उसके बाद स्टेप 3 में हम जो ऑडियंस हमारे पास पिक्सल में आई हुई होती है उसी को हम पे टारगेट करके अलग अलग एड सेट एड क्रिएटिव दिखा के उनको फिर से देखते हैं कि वो बाय करते या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों ने जो स्टेप करने हैं वो इसी का डुप्लीकेट बनाते हैं और एक स्टेप 3 की तरफ जाएंगे अब और रीटारगेटिंग। ठीक है, इसी को एडिट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास कितने एडसेट थे? कस्टम ऑडियंस थी 5-6 तकरीबन थे, 7। 8 थी परचेज को निकाल कर 7। ओके, तो अब उन सब की आपने बनानी है डुप्लीकेट उनकी ऑडियंस। 2 हमारे पास है तो 5 और बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 के ऊपर आप लोगों ने जो ऑडियंस आपके पास बनी थी परचेज़ को छोड़ के, परचेज़ और 95 व्यूअर्स को, ठीक है, इनको हम छोड़ेंगे। बाकी की ऐड आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आप ऐड अब ये यहाँ पर आप लोगों को समझनी है। ऐड जो ये पहला है इसमें आपकी क्रिएटिव चेंज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में आप लोग फिर उसी टारगेटिंग को कहाँ गई ये कस्टम ऑडियंस, सॉरी, कस्टम ऑडियंस में फिर आप लोग जो जो है आई सी जो इनिशिएट चेकआउट तक गए। अब यहाँ पर आप लोग ज़रा समझे। ठीक है, अब यहाँ चलो एग्जाम्पल के तौर पर इसी को लेते हैं। ठीक है, अब ये आपका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल है। स्टेप 4 के ऊपर हम आए थे ना, यहाँ पर आप लोग अपने प्रोडक्ट को ये एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब पहला जब कस्टमर आता है पहले तो वो आपका ऐड देखता है। ठीक है, अब ऐड देखा उसने तो पहले बात तो ये कि जो 3% देखा उसने 3 सेकंड, उसको तो हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, एक उसको एक्सक्लूड करेंगे और दूसरा जो कस्टमर हमारे पास बने थे उसको एक्सक्लूड करेंगे और तीसरा जो हमारे पास वेबसाइट विजिटर है उन तीनों उनको हम निकालेंगे। ठीक है, ये 3 लोग आपके पास वेबसाइट विजिटर को तो खैर दूसरा क्रिएटिव भी दिखाएंगे उसको, लेकिन ये बाकी 2 को हम एक्सक्लूड करेंगे। जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं ली तो उसको क्या फ़ायदा, और दूसरे जो परचेजेज़ है उसकी तो फ़ायदा ही नहीं है ना, उसको फिर से क्या। लेकिन इस तरह की अगर प्रोडक्ट है तो उसको फिर दूसरा ऐड दिखा कर भी आप लोग परचेजर्स को, खैर वो तो लोकल लाइक में वैसे भी वो दूसरे को भी हम बुलाएंगे। ठीक है, ओके, तो अब जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है तो सबसे पहले उसने वेबसाइट देखा लेकिन वापस चला गया, उसने बाय नहीं किया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो उसने वेबसाइट देखा लेकिन उसने परचेज़ नहीं किया। अब ये वेबसाइट विजिटर हो गया। ठीक है, उसने सिर्फ पेज व्यू किया, बाकी वो चला गया। तो अब जब आप यहाँ पर एक ऐड बनाएंगे इसका वो इस टाइप का बनाएंगे कि वो वेबसाइट तक तो आया लेकिन वो उसने परचेज़ नहीं किया। ठीक है, ये वेबसाइट विजिटर जो ऑडियंस हमने बनाई थी, तो अब इसके ऊपर आप लोग जो ऑडियंस इसकी बनाएंगे
यहाँ पर टारगेट में उसी को चूज़ करेंगे और एक्सक्लूड में आप हर एक एडसेट में कस्टमर लिस्ट और कस्टमर लिस्ट ये हो गया, ठीक है। इसको आप लोग निकालेंगे और ये 3% व्यूअर्स होते हैं, अब वो बनी या नहीं, ठीक है। तो वो हमने नहीं बनाई, अच्छा वो शायद से नहीं बन रही थी ना, उसकी वैल्यू चूज़ करनी थी। तो 3 सेकंड वीडियो व्यूअर्स जो थे उनको हम निकालेंगे, ठीक है। कस्टमर लिस्ट को तो आप लोगों ने निकाल ही देना है, ठीक है, एक्सक्लूड में। दूसरा फिर जो इसका क्रिएटिव होगा वो आप लोग अब इस तरीके से बनाएंगे कि वो वेबसाइट तक आया था लेकिन उसने परचेज़ नहीं की थी। तो अब इसकी साइकोलॉजी के हिसाब से आप लोगों ने ऑडियंस क्रिएटिव बनानी है, ठीक है। अब अगर आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है तो फिर तो लाजमी बात है आप बना सकते हैं कि वो अगर ये बंदा एक ही प्रोडक्ट का ऐड चला रहा है तो फिर तो ये और भी प्रोडक्ट उस बंदे को दिखा सकता है, ठीक है, दूसरा ऐड बना के। लेकिन ये तो खैर क्रूशल ही ज़्यादातर बनाते हैं इसकी ऐड, ठीक है। तो अब इसकी जो क्रिएटिव होगी वो इसी टाइप की कुछ होगी कि इसमें वो बंदे को दोबारा बुला सकें। अब ये साइकोलॉजी की गेम है सारा, ठीक है। अब दूसरा वेबसाइट विजिटर आया, ये उसने बाय नाउ पर क्लिक किया। सॉरी, इससे पहले ऐड टू कार्ड भी होता है ना। चलो इनिशिएट चेकआउट ही समझे, ठीक है। इनिशिएट चेकआउट उसने किया या फिर सारा कुछ फिल करके लास्ट पे उस वो निकल गया। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आपकी या तो साइज़ उसकी समझ में नहीं आ रही या फिर आपने प्राइसिंग ज़्यादा रखी या फिर डिलीवरी चार्जेस आपने ज़्यादा रखे, ठीक है। तो अब दूसरा ऐड जब आप लोग फिर उसकी क्रिएटिव के हिसाब से बनाएंगे आप उसको फिर से बुला सकते हैं कि फ्री डिलीवरी या ऐसे कुछ, ठीक है। ऐड टू कार्ट वालों को भी आप लोग इसी हिसाब से, ये फिर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होगा कि आपका प्रोडक्ट है क्या। मैं सिर्फ इसको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस तरह की अगर प्रोडक्ट है तो पहली बात तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है ना। अब मुझे इसकी वॉल की कोई भी पता नहीं चल रहा कि इसकी साइज़ क्या होगी, हालांकि इन्होंने शायद से लिखी हुई होगी लेकिन हर कोई तो नहीं पढ़ रहा होगा ना। यहाँ पर नीचे है 8 बाई 10 इंचेस फ्रेम, ठीक है। तो अब इसकी आप फिर क्रिएटिव में आप बता सकते हैं कि इतनी फ्रेम की इतनी साइज़, ठीक है। वॉल भी दिखा सकते हैं कि इतनी वॉल के ऊपर इस तरह की आती है। तो ये साइकोलॉजी की गेम है सारे कुछ यहाँ पर। फिर आप लोगों ने फिर इस हिसाब से आप लोगों ने उनको वापस से बुलाना है। लेकिन इसको ज़्यादा अगर नहीं बियर भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है, तो ऐसी भी ज़्यादा इसको चलाना नहीं है। बाकी अब हर एक कैटसेट में यही सेम करना है, ठीक है, जो अभी एक के साथ मैंने किया। तो अब दूसरा है, इसमें नाम आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ तो नाम आप लोगों ने लाजमी देना है। अब इसका नाम यही हो सकता है ना, इनिशिएट चेकआउट, ठीक है। अच्छा ये शायद से पहले से बना था वेबसाइट विजिटर, ठीक है। अब इसका आप लोगों ने एक्सक्लूड कस्टमर लिस्ट और थर्ड में अच्छा वो एक का हमने बनाया था ना, उसमें ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग पहले एक को बनाएं फिर उसकी एक्सक्लूड डुप्लीकेट करें ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो ना। वो उसमें वो जो कस्टमर लिस्ट है वो भी निकल जाएगा, बाकी ऑडियंस एक रहेगी रहेगी और क्रिएटिव तो वो आप लोग फिर डालेंगे, ठीक है। ऑडियंस यहाँ पर हमारे पास ऐड टू कार्ट वालों को हम डालेंगे, वेबसाइट विजिटर्स को, इन सब की आपने अलग अलग सी ऑडियंस बनानी है, ठीक है। और
इनका जो बजट होगा वो आप लोगों ने CBO के हिसाब से देना है, ठीक है। इनका भी CBO हम ऑन करेंगे, तो CBO ऑन, ठीक है। इसका जो डुप्लीकेट किया था हमने, तो इसका भी नज़र आ रहा है। अब ये आप लोगों ने 500 हिसाब से एक सेट को लेके, सॉरी 500 नहीं, अब यहाँ पर जो बजट आप लोग देंगे वो जितना आपका पिछला खर्च कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ तक स्टेप तक आपका जी पिछला जितना खर्च हो रहा होगा ना, यहाँ तक भी आपका काफ़ी खर्च हो रहा होगा, तो इसका 30% आपने निकाल कर इसकी CBO में देना है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपका CBO में 10,000 ही रखा हुआ है, तो चलो वही रहने देते हैं, ठीक है। सी वो 10,000 है, तो बस इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे फिर 1-2 दिन आपने ये चलाना है, और आप लोगों ने फिर देखना है कि कौन सी एड सेट मुझे परचेजेज़ कम पैसे खर्च करती हुई ला रही है, ठीक है, प्रॉफिटेबल परचेजेज़ ला रही है, फिर उनको छोड़ना है, बाकियों को डिलीट कर देना है, ठीक है। ये तो सिंपल फार्मूला आप लोगों को काफ़ी बार बताया ना, कि जो भी प्रॉफिटेबल दे रही है सेल उसको जाने दें, ठीक है। अलग अलग रेट है ये, मुझे नहीं लगता कि ये जो हम प्रोडक्ट सेल करते हैं इसमें आप लोगों के पास आएगा। अब जैसे शहजाद साहब जूतों का कह रहे हैं, तो अगर वो शूज़ सेल कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे इस तरह की आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो उसमें साइज़ और कलर शेप सारा कुछ ज़्यादा आ सकता है ना, उसमें आप कर सकते हैं फिर ये चीज़। तो ये जो वाइट लेबल के प्रोडक्ट है इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता, इसमें फिर जो आगे स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए, फिर उसी हिसाब से आप लोग करेंगे तो ठीक है। बाकी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारा डिटेल से समझे ना, इसलिए मैंने बताया था कि काफ़ी इन डेप्थ जा रहा हूँ मैं इसमें। हालांकि इसकी ज़रूरत तो आप लोगों की नहीं है, रिटारगेटिंग फिर आप लोग को उसमें ज़्यादा उतनी नहीं चलती, वाइट लेबल में उतनी ज़्यादा ये स्टेप नहीं आता, बाकी आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आप लोग बनाएंगे लोकल लाइक वो आएगी, ठीक है। अब साइज़ कलर, अब ये अगर फ्रेम की मैं बात करूँ तो हो सकता है मुझे साइज़ उसकी अच्छी नहीं लगी, समझ नहीं लगी, फ्रेम उसका मुझे अच्छा नहीं लगा, कलर डिस्काउंट देना चाहिए था मुझे, प्राइस उसकी ज़्यादा होगी, लैंडिंग पेज सही नहीं है, ठीक है, क्रिएटिव सही नहीं है, डिज़ाइनिंग सही नहीं है, तो काफ़ी सारे इस तरह की चीज़ें आ सकती है, ठीक है। और कस्टमर ये जो आपका होगा उसको तो वैसे भी आप लोगों ने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। स्टेप 3 था। स्टेप 4 लोकल लाइक होगी, तो इसकी नहीं करते क्योंकि इसमें ज़्यादा एड्स हमने बना लिए, दूसरे को डुप्लीकेट करते ताकि इजी हो। स्टेप 4 लोकल लाइक। अब लोकल लाइक 3 की बनेगी, सॉरी 2, एक तो 95 व्यूवर्स की और दूसरे परचेजेस की। 95 व्यूवर्स को क्रिएट लोकल लाइक, रीजन पाकिस्तान सेलेक्ट है, 3%, 3 करेंगे फिर यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास लोकल लाइक बन गई। ठीक है, ये आप लोगों ने ये बाकी 2 हटाने, सिर्फ उसको छोड़ना है, ठीक है। हम्म, सिर्फ ये 2% तक, ठीक है। अब ये इस एक हेडसेट में आप लोगों ने 2% तक को टारगेट करना है, इसको भी अगर हम निकालें तो ठीक है, ये सही है। और एक्सक्लूड में आप लोगों ने वो निकाल देना है, ठीक है, कस्टमर लिस्ट।
ये इसको एक्सक्लूड करना है। और वेबसाइट विजिटर हो उसको भी निकाल दे, 3% वीडियो व्यूअर्स उनको भी। ठीक है, एक एड सेट में आप लोगों ने ये चूज़ कर लिया। क्रिएटिव आपकी वही विनिंग क्रिएटिव रहेगी। और दूसरे एड सेट में हम 2 से 4% की जो ऑडियंस थी उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, अब ये इसका नाम आप लोग दिया करें। ठीक है कि ये इतनी ऑडियंस है। अब यहाँ पर 2 से 4% की एक्सक्लूड ऑडियंस करेंगे। ये काफ़ी स्पेसिफिक जा रहे हैं हम। ठीक है, एक्सक्लूड आप लोग वही कस्टमर लिस्ट, वेबसाइट विजिटर और कौन से 3% व्यूअर्स, इन सबको आप लोगों ने निकालना है। अब थर्ड में सही है, तो थर्ड में भी यही आप लोग, और 4 से फिर 6% की ऑडियंस को करेंगे। तो 3 एड सेट आपका ये बन गई, और 3 एड सेट फिर आपके वो परचेजेस की बन जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन 6 होंगे आपके पास। अब इनको बजट आप लोगों ने कितना देना है? 6, 500, तो 500। ठीक है, 500 आप लोगों ने इसको एक ही को एड सेट को दे देना है। ठीक है, अब ये आपका पैसा उड़ाएगा, फिर इसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा एड सेट, कौन सी ऑडियंस मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही है। अब ये एक सेकंड, अच्छा ये यहाँ पर भी CBO वाला ऑप्शन आ चुका है, वो इसको डिलीट करते हैं। CBO तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए ना, हमें एड सेट चाहिए। चलो दूसरा भी गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरह की आपकी 6 ऑडियंस बनेगी। अब इसमें आपकी जो ये मैंने बताया था कि ये, अब यहाँ पर आपकी 0 से 2% तक ही है, 2 से फिर 4, फिर 4 से 6। तो अब इसमें हो सकता है ये 4 से 6 तक की ऑडियंस जो है, जो कि तकरीबन थोड़ी सी दूर है, लेकिन फिर भी हो सकता है ये अच्छी परफॉर्म कर ले। ठीक है, तो इसका कोई पता नहीं चलता, ये टेस्टिंग के बाद ही पता चलता है कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए अच्छी परफॉर्म कर रही है। बस जो भी ऑडियंस अच्छी सेल दे रही है तो उसको छोड़ दे, बाकी को निकाल दे। ठीक है, तो लोकालाइक यहाँ तक होगी। अब यहाँ पर तकरीबन 4 स्टेप थे हमारे, कितने स्टेप तक हम आए? जी सर, फोर्थ सर, 4। यहाँ पर 2 बन गए क्या? सही है, अब सही हो गया रिफ़्रेश होने के बाद। अच्छा, तो अब यहाँ पर जब आप लोग आते हैं ना स्टेप 4 तक, या हो सकता है स्टेप 5 भी हो जाए अगर वार्म अप का नहीं कर रहे आप लोग। तो अब ये जो था वो उसको तो आप लोग 4 दिन तक चलाएंगे। ठीक है, ये जो उसका मैंने बता दिया लोकल आई का। ठीक है, उसको 4 दिन तक आप लोगों ने छोड़ देना है। ये हो सकता है इसमें अच्छी खासी ऑडियंस निकल आए, क्योंकि ये लास्ट तक हम स्पेसिफिक होके आए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी ऑडियंस को हम निकाल कर लोकल आई बना चुके हैं, तो इसमें हो सकता है काफ़ी अच्छी ऑडियंस निकले। अब इसके बाद जो आपका स्टेप बनेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग जब आते हैं ना, 4 दिन तक इसको टेस्ट करते हैं, तो इसके बाद आपके पास तकरीबन 3-4 ऑडियंस इस तरह की होगी कि जो कि आपको बहुत ही अच्छी सेल्स दे रही होगी, प्रॉफिटेबल। ठीक है,
अगर नहीं बनी है तो फिर तो आप समझे कि कोई मसला है, लेकिन लाजमी बात है बन जाएगी। 3-4 ऑडियंस तो आपके पास होगी होगी कि काफ़ी अच्छी सेल्स दे रही है आपको, ठीक है। तो उसी ऑडियंस को फिर आप लोग, अच्छा एक चीज़ और, जब ये आप लोग स्टेप करते रहेंगे ना, अब इसमें आप लोग अगर क्रिएटिव कहीं परचेज नहीं करे तो फिर आप लोगों ने, ये एक चीज़ है जो कि क्रिएटिव, ये इसको आप लोगों ने हमेशा से फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऐड लगानी है, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग अपना क्रिएटिव चूज़ करते हैं ना, तो ये एग्जिस्टिव क्रिएटिव ही चूज़ किया करें, न्यू क्रिएटिव नहीं डालने, ठीक है। वही क्रिएटिव जिसके ऊपर अच्छी खासी इंगेजमेंट आ रही है तो फिर वही आप लोगों ने आगे भी लेके जानी है। क्रिएट ऐड सिंगल वीडियो, ये क्रिएट वीडियो यहाँ पर तो हमने बिल्कुल दिए नहीं है, ये है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फिर वो ऐड चल रही होगी साइड पे, फिर उसी को आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्रिएट, अब ये क्रिएट वीडियो क्यों दिखा रहा है, अपलोड, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट वो एग्जिस्टिंग वीडियो होगा तो उसको फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग के पास 3-4 ऑडियंस होगी प्रॉफिटेबल सेल्स देने वाली। अब इसको 3-4 दिन तक आप लोगों ने छोड़ देना, तो ये भी हो सकता है इसमें भी अच्छी खासी ऑडियंस निकल आए। फिर आप लोगों ने इसके बाद का जो स्टेप करना है, स्टेप, चलो ये उल्टा हो गया लेकिन रहने दें, अरे। अब स्टेप 5 में हम, ये आप लोगों का बस लास्ट है, थक गए होंगे इतने स्टेप करते करते, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी यहाँ तक आएगा। अब यहाँ पर आपने इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। अब यहाँ पर आपने जो ऑडियंस रखी है, ठीक है, वो होगी आपके पास, वही ऑडियंस होगी जो आपको प्रॉफिटेबल सेल दे रही है, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरे पास 0 से 2% की ऑडियंस अच्छी दे रही है सेल्स, या फिर उस क्रिएटिव वाली ऑडियंस अच्छी दे रही है, वो इंटरेस्ट वाली अच्छी दे रही है, या कौन सी ऑडियंस अच्छी खासी सेल दे रही है, ठीक है। तो 3-4 ऑडियंस, जो भी ऑडियंस जितनी भी आपके पास होगी, वो ऑडियंस आपने एक एक एड सेट में यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। अब ये भी CBO के ऊपर होगा, CBO के ऊपर आप लोग फिर उसका बजट देंगे, तकरीबन 10,000 तो होगा होगा, ठीक है। अब यहाँ तक आए तो लाजमी बात है, या फिर CBO ऊपर होगा। फिर उसको आपने तकरीबन 3 दिन के बाद, फिक्स 3 दिन के बाद, ठीक है, हॉर्स के हिसाब से। तो तकरीबन 3 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो फिर इसको स्केल करने के लिए आप लोग 15 से 20% इसकी पेयर बजट बढ़ाएंगे, ठीक है। स्टेप 5 इसका नाम देते हैं स्केलिंग। ठीक है, तो स्टेप 5 में फिर आप लोग इसको फिर आगे स्केल करते रहेंगे, और साथ में फिर एक नया प्रोडक्ट भी चूज़ करने हैं, या फिर उसको भी टेस्ट करने के साथ की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर ये विनिंग प्रोडक्ट यहाँ तक आती है तो फिर आगे अपनी दूसरी तरफ जाना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, अब हमने किस तरह से के हिसाब से चलनी है, ठीक है। अब ये जो 0 से हम 5 तक आए हैं ना, इसी स्ट्रेटेजी को मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा जुगाड़ू काम समझे। ये काम अगर आप बाहर करेंगे ना तो आप इसी हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम थोड़ा सा जुगाड़ू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए 3-4-5 ये 3 स्टेप आज के हो गए, ठीक है।